दतिया चुनाव हारने के बाद बीजेपी के अंदर की बेचैनी साफ नजर आ रही है। सीएम हाउस में एक लंबी बैठक चली। फिलहाल बैठक तो खत्म हो चुकी है, लेकिन सवाल अभी खत्म नहीं हुए। मुख्यमंत्री निवास में घंटों चली माथापच्ची के बाद बीजेपी के नेता बाहर निकल गए, लेकिन उनके चेहरों पर मुस्कान कम थी, चिंता ज्यादा दिखाई दी। दतिया की हार पर मंथन तो हुआ, लेकिन इस मंथन से अमृत निकला या कई नेताओं के लिए राजनीतिक जहर तैयार हो गया। नमस्कार, मैं हूं अक्षत मिश्रा और आप देख रहे हैं समाचार लुकआउट। आज बात सिर्फ एक हार की नहीं, आज बात उस सियासी हिसाब किताब की है जिसकी शुरुआत दतिया से हुई। दतिया वह सीट जिसे बीजेपी कभी अपना अभेद किला मानती थी, आज उसी किले की दीवारें दरकने के बाद पार्टी को मुख्यमंत्री निवास में आपात मंथन करना पड़ा। बैठक में मुख्यमंत्री मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, चुनाव प्रभारी जगदीश देवड़ा, प्रत्याशी आशुतोष तिवारी सब मौजूद रहे। लेकिन पूरे घटनाक्रम में जिस नाम का सबसे ज्यादा चर्चा रही वह थे नरोत्तम मिश्रा, क्योंकि सब थे लेकिन नरोत्तम मिश्रा नहीं थे। मुख्यमंत्री निवास में हुई समीक्षा बैठक के बाद जो खबरें छनकर सामने आ रही है, उन्होंने कई नेताओं की नींद उड़ा दी है। सूत्रों का दावा है कि अब सवाल विपक्ष का नहीं, अपनों का है। दतिया शहर के 34 में से 32 पार्षद और बरौनी क्षेत्र के 15 में से 9 पार्षद भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ काम करने के आरोपों के घेरे में हैं। यानी जिस संगठन के दम पर चुनाव जीतने का दावा किया जा रहा था, उसी संगठन के भीतर अब सबसे बड़ा शक पैदा हो गया है। खबर तो यहाँ तक है कि भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी ने सत्ता और संगठन के सामने शिकायतों का पूरा पुलिंदा रख दिया। बताया जा रहा है कि इन शिकायतों के साथ कथित ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग भी मौजूद हैं, जिनके आधार पर भीतरघात के आरोप लगाए जा रहे हैं। अगर इन दावों की पुष्टि होती है तो मामला सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी का नहीं रहेगा, बल्कि संगठनात्मक कार्रवाई तक पहुंच सकता है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में बूथ बूथ का हिसाब हुआ, सेक्टरवार रिपोर्ट रखी गई, किसने मेहनत की, किसने साथ छोड़ा, किसने भीतरघात किया, इन सवालों पर लंबी चर्चा हुई। अब संगठन की नजर सिर्फ विपक्ष पर नहीं, अपने ही घर के दरवाजों पर है। याद कीजिए, जब नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा था, दतिया की सड़कें थमी थी, नारे थे, नाराजगी थी, और अब चुनाव हारने के बाद उसी नाराजगी का बिल बीजेपी के चुनाव परिणाम में मिला या नहीं, यही सवाल बैठक के केंद्र में रहा। सूत्रों की माने जिला संगठन में बड़े बदलाव के संकेत हैं। कई पदाधिकारियों की जिम्मेदारी तय हो सकती है, संगठन को नए सिरे से खड़ा करने की चर्चा है। यानी दतिया की हार ने सिर्फ बीजेपी को नहीं हराया, कई नेताओं की राजनीतिक रिपोर्ट कार्ड भी खोल दिए हैं। सबसे दिलचस्प बात यह रही कि हार के बाद यशोधरा राजे सिंधिया ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा था, समय आ गया है मंथन करने का। मंथन हो गया, अब सबकी नजर इस बात पर है कि अमृत किसे मिलेगा और विष किसे पीना पड़ेगा। दतिया की हार अब एक उपचुनाव का नतीजा नहीं, यह बीजेपी के भीतर भरोसे, नेतृत्व और संगठन की अग्नि परीक्षा बन चुकी है। अब देखना होगा कि पार्टी सिर्फ जिला नेताओं पर डंडा चलाएगी या फिर जिम्मेदारी उन चेहरों तक भी पहुंचेगी जिनके नाम लेने से अब तक संगठन बसता रहा है। क्योंकि राजनीति में हार कभी अकेले नहीं आती, वह अपने साथ जवाबदेही भी लेकर आती है, और दतिया की हार बीजेपी से अब उसी जवाबदेही का हिसाब मांग रही है। अगर आपको लगता है कि दतिया की हार ने बीजेपी की अंदरूनी राजनीति बदल दी है, तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और लगातार जानकारी के लिए देखते रहें समाचार लुकआउट। इस समाचार के प्रायोजक हैं DHL इंफ्रा बुल, भरोसे का दूसरा नाम।